लगातार एटीएन लाइव की टीम कई पंचायतों का दौरा कर रही है और इसी क्रम में फिर से एक बार हम मौजूद हैं सूर्यपुरा पंचायत, जो कि बसंतपुर इलाके में आता है। और आपको बताते चले कि सूर्यपुरा पंचायत की जो मुखिया हैं वो रीना देवी हैं, लेकिन उनके सामने अब होंगी टुनटुन यादव की जो पत्नी है रीना कुमारी, वो अब चुनावी मैदान में है। किस तरह की तैयारी है टुनटुन यादव की, उनकी पत्नी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगी और क्या जिस मुखिया को लोगों ने चुन करके 5 वर्षों के लिए भेजा, क्या उन्होंने विकास के कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि अब फिर से एक बार जनता के बीच जाना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ गया है, बहुत जल्द उसकी अधिसूचना भी जारी होने वाली है और इसी को लेकर के हमारे साथ टुनटुन जी मौजूद हैं, क्योंकि इनकी पत्नी है रीना कुमारी, वो चुनावी मैदान में आएंगे। टुनटुन जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पत्नी चुनावी मैदान में आएंगी, कैसी तैयारी है और किस तरह से आप लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं? पहले तो मैं एटीएम के महानुभाव जो मेरे पास पहुंचे हुए हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप बहुत ज़्यादा खुश हूं कि आप मेरे सामने आए और मेरा ये इम्तहान ले रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पूर्व में छोटा और बड़े का एथी दे करके उनके द्वारा जो पूर्व मुखिया हैं उनके द्वारा कार्य किया गया है। काहे कि अभी भी आप जा कर के देख सकते हैं, हरिजन टोली, भूमिहार टोली, राजपूत टोली, वहाँ सारे काम ठप हैं। यहाँ तक कि नल जल योजना के तहत जो भी कार्य हुआ है वह केवल धरातल पर नहीं हुआ है, कागज़ में हुआ है और उसके पैसे जत्र तत्र उड़ा दिए गए हैं। मैं ये सोच करके आया हूँ कि मैं यहाँ से जीतूँगा तो आम जनता के सेवा करूँगा, अधूरे कामों का निष्पादन करूँगा। अच्छा, आपका जो पंचायत है सूर्यपुरा पंचायत है, हालांकि वहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड लोग भी हम देखे हुए हैं, जैसे आप ही हैं, स्वास्थ्य विभाग में कर्मी हैं और भी कई लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि वो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, तो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे। और ऐसे में शिक्षा बहुत अच्छी है वहाँ पे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जितने वार्ड हैं उन सभी वार्डों में नल जल योजना या फिर और भी जो गरीबों तक योजना पहुँचाई जानी चाहिए, क्या वो धरातल पर योजना को पहुँचाई गई है कि नहीं? जी नहीं, धरातल पर कोई भी योजनाएं पहुंचाई नहीं गई हैं। अच्छा। अब मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर मेरी पत्नी जीती तो मेरी सारी योजनाएं गवर्नमेंट से जो दी जा रही हैं गरीबों के लिए, मैं उसमें भेदभाव मिटा करके और उस योजनाओं को धरातल पर लाऊंगा। ये मेरा वादा है। तो जनता के बीच तो आप लोग अब जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी। जनता का क्या, आप लोगों को कैसा सपोर्ट मिल रहा है और जनता का क्या कहना है? अभी तो जनता में जब मैं घूम रहा हूँ, हर संवर्ग के लोग मेरे साथ आ रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने गलती करके लेमैन को जिता दिया है। अब मुझे प्रबुद्ध और शिक्षित लोगों को जिताना है ताकि हमारे पंचायत में विकास हो। अच्छा, हम लोग आपके कल पंचायत में हम लोगों ने दौरा भी किया था। बहुत ऐसे वार्ड हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। कई वार्डों में नल जल की स्थिति ठीक नहीं है, काम नहीं हो सका है, जबकि कार्यकाल समाप्त हो गया। तो आखिर 5 वर्षों तक जनता ने मौका तो आपको दे दिया, लेकिन आप अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरे, इसका क्या कारण रहा? और फिर क्या जनता हिसाब किताब लेगी भी अगर फिर से चुनाव में आते हैं तो? जी, पुनः सभी लोग पूछ रहे हैं और जो पूर्व जीते हुए मुखिया के पति हैं उन्हें दुत्कार भी रहे हैं कि आपने कार्य नहीं किया, मेरे मोहल्ला में मत आइए। लेकिन मैं जहां तक घुमा हूं उन लोगों ने कहा है कि आपका स्वागत है और आप पढ़े लिखे हैं, आपको हम लोग वोट देंगे और सब संवर्गों का वोट मुझे मिल रहा है और सारे लोग मेरे साथ हैं। अच्छे, कुछ आप जैसे कि बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे हैं कि चेहरे देखकर काम किए गए हैं, कुछ लोगों की अनदेखी की गई है, जातिगत आधार पे भी कुछ काम किए गए हैं, क्या ऐसी भी कुछ बातें हैं? हाँ, ऐसी बातें हैं। देखिए, वहीं पर आप जब जाइएगा पूर्व मुखिया जी के दरवाजे पर, गली गली में पीसीसी है, परंतु भूमिहार टोली, हरिजन टोली, जानकी नगर के यादव टोली, हरिजन टोली और राजपूत टोली सूरजपुरा के, वहाँ के रोड इतने ख़राब हैं कि आप मोटरसाइकिल लेकर भी गुजर नहीं सकते हैं। इन पिछड़े हुए कामों का, अधूरे कामों को मैं पूरा करूँगा। तो मतलब कि इन तमाम लोगों की अनदेखी की गई है, इन पर ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ अपने लोगों को पहचान करके काम कर दिया गया है। इसीलिए तो वहाँ की जनता आक्रोश में है, एक एक करोड़ मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि वैसे चोर को नहीं जिताएंगे, हम आपको जिताएंगे। इसीलिए ऐसी भाषा लोग बोल रहे हैं। जी। तो क्या कुछ आपकी कैसी तैयारी है और क्या पंचायत के लिए आपने क्या सोचा है? कुछ तो प्लानिंग आप किए होंगे कि अगर जनता ने मौका दिया तो हम पंचायत को ऐसे करेंगे कि कुछ आदर्श पंचायत बने या कुछ अच्छे तरीके से कि जिले में एक अच्छा नाम और बिहार में एक मुकाम हासिल करें। जी, ऐसा मैंने सोचा है कि बिहार सरकार से जो भी योजनाएँ आएंगी मैं उन्हें धरातल पर ला करके और सही रूप से उसका
मैंने निराकरण करूंगा और लोगों को उससे सुविधा मिल सके, इस कर्जमाने को मैं करूंगा। टुनटुन जी, एक चीज़ और है कि आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और खास करके जिले में आप हैं, तो ऐसे में अगर आपके क्षेत्र से किसी की तबीयत खराब हो या उस तरह के कोई मेडिकल की अगर ज़रूरत होती है तो क्या आप लोग मदद करते हैं हर संभव? हम जब पद पर थे, अब तो मैंने रिटायर कर चुके हैं, लेकिन पद पर थे तो मैक्सिमम लोगों को जो भी आए, रात को आए दिन को आए, मैं मैक्सिमम उन्हें मदद किया हूँ, चाहे वो प्राइवेट में हो, तन मन धन तीनों से मदद किया हूँ। इसलिए मुझे सपोर्ट बहुत काफ़ी मिल रहा है। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा उस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, उस मिट्टी के लोगों को ज़रूर मैं प्रश्रय दूंगा और जिस तरह की भी सुविधाएँ देनी हो, मेडिकल का हो, अदर भी सुविधाएं देनी हो, धन का भी सुविधा हो, तन का भी सुविधा हो, मैं सब कुछ दूंगा। मतलब कि जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे? खड़ा रहूँगा। अच्छा, तो अब ये बता दीजिए कि प्रतिद्वंदी तो कई लोग अब आ जाएंगे, और ऐसे में आप अपने को किस स्थान पर देख रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों से कैसे निपटेंगे आप? जी, अभी मैं जितना भ्रमण कर रहा हूँ और लोगों की सहानुभूति और बात करने के बाद जो लोग तैयार हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं 1 नंबर में हूँ उस पंचायत के, और मुझे वहाँ की जनता ये पद मुझे देगी, ये मुझे उम्मीद है। अच्छा, एक चीज़ और है कि पिछले बार हम लोग वहाँ पे दौरा भी किए थे, आपका जो इलाका है बाढ़ ग्रसित इलाका भी है, कई जगहों पे पानी वानी देखा जाता था कि लग जाता था, तो इसके लिए क्या कुछ मुखिया वहाँ के वर्तमान जो है उनके द्वारा कुछ किया गया है या फिर आपके द्वारा क्या कुछ आगे का प्लानिंग है? मैं बहुत से जगहों पर गया हूँ, जैसे हरिजन टोली हुआ, राजपूत टोली हुआ, अदर पर थी कि हम जात पात की बात नहीं करता हूँ, परंतु जिनका घर गिर गया है उनके द्वारा एक भी किसी को मदद नहीं दी गई है। मैं अपने स्तर से कुछ लोगों को मदद करके तिरपाल पर खरीद करके दिया हूँ, जिससे उन लोगों के घर में पानी टपक नहीं रहा है और चैन की नींद सो रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, आपके पंचायत में ये आपको जो जल जीवन हरियाली के तहत वातावरण को शुद्ध करने के लिए योजना जो सरकार ने दी है, वो योजना क्या सफल है? क्या पेड़ पौधे पंचायत में कहीं दिखाई दे रहे हैं? जी ना, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और केवल कहा जा रहा है कि बीज अभी पानी में फुलाया गया है, जम रहा है, उसको रोपण कराया जाएगा, लेकिन अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो 5 साल तो ऐसे ही समाप्त, जी ऐसे ही समाप्त हो गए, लेकिन कहीं नहीं दिया गया। ऐसे जगह दिया गया है जहाँ के सभी मालगोरू उसको चर कर खा गए होंगे, समाप्त कर तो क्यों उसकी बैरिकेटिंग या घेराबंदी उसकी नहीं की गई? बहुत कमजोर की गई थी। वो मार्केटिंग जो किया गया था बहुत कमजोर था, जो उसकी रक्षा नहीं कर पाया और वो बर्बाद हो गया। तो ये तो सारे पैसे तो पास करा लिए गए होंगे? जी, सभी पैसे पास हो गए हैं। वो वहाँ के मुखिया जानेंगे, वहाँ के वार्ड जानते होंगे, बस यही वहाँ की दशा है। अच्छा, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय की क्या स्थिति है आपके सूरजपुरा पंचायत में? शौचालय ऐसा बना है ना जिसमें अब कोई नहीं जा रहा है, उसकी कमार बंदे रहती है, ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है। अच्छा, ढंग से नहीं बनाया गया, सारे पैसे का बांट बखराव हो गया, जिससे अच्छा शौचालय नहीं बना है ताकि लोग उसमें जा सकें। तो ये पैसे का आखिर बंदरबाट किसने कर दिया और कहाँ कर दिया? तो जो उसके मिले हुए लोग हैं उन्होंने किया है। जो उसमें मिले हुए लोग हैं, जिसके पास वो पैसे आते हैं, उन्होंने किया है, और दूसरा कौन करेगा? और आप लोग तो मान लीजिए कि समाज से भी जुड़े रहे हैं, तो क्षेत्र में आप लोग घूमते होंगे, जनता से अगर बात होती है तो क्या जो पेंशन योजना है या राशन वाशन की क्या कुछ स्थिति, ये सब गरीबों के लिए कुछ मिलता है? कुछ बता रहे हैं आप लोग? वहाँ पर राशन की जो स्थिति है, जैसा मिलता है, वहाँ का डीलर बहुत ईमानदार है और वो बांट देता है बेचारा, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। परंतु जितने भी बूढ़ा पेंशन मिल रहा है, एक बार मिला, दोहरा के फिर नहीं मिल रहा है, और किस कारण से नहीं मिल रहा है मैं उसी की खोज में हूँ, और उन लोगों को मैं दिलवाने का वादा किया हूँ और दिलवाऊँगा भी। तो इस बार फिर क्या होगा? मुखिया जी तो उनके लोग तो कह रहे हैं कि विकास बहुत ज़्यादा है, फिर एक बार जनता चुनेगी उन्हें। ना, उन्हें तो ऐसा नहीं लग रहा है, मेरे घूमने से ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनसे लोग बायस्ड हैं, उनके कार्य से बायस्ड हैं, उनके कार्यशैली से बायस्ड हैं, उनके इलिटरेटेड होने से बायस्ड हैं। इसलिए अब कि उनको नहीं चुन करके किसी प्रबुद्ध आदमी को चुनेगी, और मेरे साथ जनमत है, इसलिए मैं दावा करता हूं कि मैं जीत जाऊंगा। और आपकी पत्नी है रीना देवी, वो चुनाव लड़ रही हैं, वो भी जो है वर्तमान में वो भी रीना देवी ही हैं, तो दोनों रीना देवी अब आमने सामने होंगी। और ये एजुकेशन में BA BEd है। अच्छा, और वो एजुकेशन में क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। जी, ये BA BEd है। हाँ जी,
और इनकी कार्यशैली अच्छी रहेगी, मैं दावा करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है मुखिया जी टुनटुन जी कि जैसे कि आपका जो क्षेत्र है वो महिला सीट है, और ऐसे में क्या कुछ लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ आप लोग इस तरह का कुछ करेंगे कि लड़कियां कम से कम पढ़े लिखे शिक्षित बने, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने? जी जी, कुछ आप लोगों ने सोचा है? हाँ, मैं देखिए बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो एजुकेटेड हैं और चाहती हैं जी। तो मैं सिवान में जो GNM BSc नर्सिंग है वहाँ से लड़कियाँ आती हैं, मैं ही एडमिशन कराया हूँ। अच्छा। और रिक्वेस्ट करके कराया हूँ कि जरा उनका फ़ीस माफ़ हो जाए, चाहे उन लोगों की बिहार गवर्नमेंट से जो फीस मिल रहा है उन्हें मैं दिलवाया हूँ। अच्छा। और वो मैंने 10 से 15 लड़कियाँ हैं जो मेरे यहाँ की BSc और GNM कर रही हैं। मतलब कि आप कुछ नहीं रहते हुए भी, कोई प्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी, लेकिन जो भी आपके क्षेत्र के लोग आते हैं तो आप काम कराते हैं? जी, उनका मैं काम कराता हूँ एकदम निश्चित। जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ हमारे यहाँ या कुछ हुआ, वहाँ से फ़ोन आता है, तो या आधी रात हो या दोपहर की रात हो, मैं उस वक्त जा कर के गेट पर खड़ा रहता हूँ सरकारी। वहाँ से नहीं होता है तो बगल में किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वहाँ भी जा कर के मैं उनका हेल्प करता हूँ। चलिए, अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव तो अब बहुत जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्या अपील होगी, क्या आग्रह होगा आपका? मेरा आग्रह ये होगा कि यदि मैं पूर्व में आप लोगों की मदद किया हूं और दिखाई देता है नहीं, और मेरी पत्नी अगर आपको एजुकेटेड दिखाई देती हैं और मेरे द्वारा आप लोगों को सेवा की गई है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को उम्मीद है कि मैं आप लोगों के सेवा पर खरा उतरूंगा, तो मुझे वोट दीजिएगा और जिताने का कष्ट कीजिएगा। यही मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे टुनटुन यादव जी, जो कि सूर्यपुरा पंचायत से इनकी पत्नी इस बार वहाँ पे भाग्य आजमाएंगी, रीना कुमारी हैं। और दूसरी तरफ वर्तमान जो उम्मीदवार होंगी, जो वर्तमान मुखिया रीना देवी, इन लोगों के सामने में आमने सामने की टक्कर होगी। हालांकि और भी कई उम्मीदवार सामने होंगे। और जिस तरीके से टुनटुन यादव जी से बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं रहते हुए भी मैंने जनता की सेवा करने का काम किया, और जब जब लोग हमारे पास कॉल करते हैं तो हम वहाँ उनको मदद भी किए। हालांकि आपको बताते चले कि अब ये रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पे ये थे। और जाहिर सी बात है कि जब ये सरकारी एक पद पे थे तो सेवा की भावना तो इनके अंदर होगी ही, और उसी तरीके से ये चाहते भी हैं कि आगे भी हम चाहते हैं कि जनता से जुड़ करके सेवा करें। पंचायत में विकास की बात पर इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से विकास फेल्योर है और जाति को देख करके काम किया गया है। भूमियार लोग हैं, राजपूत लोग हैं, यादव लोग हैं, उनके इलाके में काम नहीं किए गए हैं। जो गरीब टाइप के लोग हैं उनको जो मदद करनी चाहिए, जो सरकार के द्वारा जो लाभ आता है दिलाने के लिए मुखिया ने नहीं दिया है। तो ऐसे में इनका कहना है कि जनता तो उन्हें जवाब देगी इस बार चुनाव में। अब देखना यह होगा कि आने वाले पंचायत चुनाव में सूर्यपुरा पंचायत की जो जनता है वो किसे अपना मुखिया बनाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।